हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैं कंडक्टर के बारे में आपको बता रहा था, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया था कुछ कारण से। तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग जान रहे थे कि कंडक्टर के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 1 या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे थे कि कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिथियम के बारे में देखा था कि लिथियम को ऐसे बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, लिथियम हैज़ हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी एक क्या बोलते हैं, रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास निकल के आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा होगा। और क्या होता है, ये भी रिएक्टिव इन नेचर होता है। निकल भी रिएक्शन जल्दी स्टार्ट कर देता है नेचर में, इसीलिए इसका भी यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम। ध्यान से देखिए, पोटेशियम का यहाँ पे ये रहा पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बोलिए, चाहे सेल एक फर्स्ट सेल में कितना है, सेकेंड सेल में कितना है वो बोलिए। तो आपको दिख रहा होगा आउटर में मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेरी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए पोटेशियम का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। आगे हमारे पास कॉपर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से देखिए, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉस्टली भी नहीं है, रिएक्टिव भी नहीं है, और कंडीशन के आधार पे, कंडीशन के बेसिस पे मोस्टली सूटेबल है। मतलब सभी कंडीशन में मोस्टली चल ही जाता है ये वायर के रूप में, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। मोस्टली यूज इन ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ इसका करते हैं। आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्टली यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो है हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है एजी मतलब सिल्वर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान से देखिए, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और कॉस्टली भी होता है, इसीलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, बहुत हाई यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे सिल्वर का यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारे पास जो है, बेस्ट कंडक्टर जो हम इन द वर्ल्ड है वो है, ये जो है सबसे अच्छा कंडक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन लिमिटेड जगह पे किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को पावर रिक्वायरमेंट, मतलब पावर का डिसिपेशन, मतलब पावर को ज़्यादा हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं करना होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये पिघल जाएगा। ठीक है, और सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक या इवन 2, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या देखें, इसका ये सेकेंड वीडियो है, कंडक्टर का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि कंडक्टर के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 1 या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मूव करने हल्का उसको एनर्जी मिलता है, बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट में, थोड़ा अमाउंट में उसको एनर्जी मिलता है, उसका बैलेंस, उसका सेल ब्रेक हो जाता है, उसका और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और वो मूव करने के लिए तैयार रहता है। तो हम लोग को कॉपर एक ऐसा मटेरियल मिला, ऐसा कंडक्टर के रूप में मटेरियल मिला, जिसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला चीज़ को पढ़ते हैं। हम लोग को कंडक्टर पढ़ लिए, अब हम लोग इंसुलेटर पढ़ने चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंसुलेटर, ये रहा हमारे पास इंसुलेटर में लिखा हुआ है, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। अगर कोई भी मटेरियल हमारे पास है, कोई मटेरियल है, जैसा कि एग्जांपल में मैं ये बताना चाहूँ, ये मटेरियल मेरे पास है, इसको हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करवाएं, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अब क्या हुआ, वोल्टेज प्रोवाइड करवाएं, लेकिन करंट का फ्लो इधर से इधर नहीं हो पा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इस मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर के कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस बात है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं यहाँ पे, तो
यहाँ पे फ्लो होता, करंट का फ्लो होता, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट का भी फ्लो होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सही बात है, कम्प्लीटली बाउंडेड, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास कम्प्लीटली बाउंडेड हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक मटेरियल है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये मटेरियल है और इसका ये है न्यूक्लियस और ये है इसका सेल, मान के चलिए 2 ही सेल है। अब क्या हुआ, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो कम्प्लीटली बाउंडेड हो गए ना, पूरा का पूरा बाउंडेड है, कम्प्लीटली बाउंडेड, सभी जगह से बाउंडेड, मतलब इसको एनर्जी जो है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू बॉन्ड ब्रेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अनडिजायरेबल है। तो इसीलिए इसके अंदर से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग इंसुलेटर के कैटेगरी में रखते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, रजिस्टिविटी इज़ मोर, कंडक्टिविटी इज़ लो। अब रजिस्टिविटी इज़ मोर, रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रजिस्टेंस के कारण, और रजिस्टिविटी का एक फार्मूला होता है हमारे पास, मैं बता दे रहा हूँ आपको, रजिस्टिविटी बराबर होता है रो बराबर होता है आर, एक फार्मूला होता है, 1 मिनट लिख रहा हूँ, आर बराबर होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, रो जो होता है रजिस्टिविटी होता है, एल जो होता है लेंथ ऑफ वायर होता है, चाहे लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, चाहे लेंथ ऑफ इंसुलेटर होता है, जो भी होता है वो होता है, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और आर मतलब रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना ही करंट, उतना इंसुलेटर मटेरियल करंट को रोकेगा, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस इज मोर, रेजिस्टेंस मोर कितना हो सकता है आइडियली, इन्फिनिटी, एंड कंडक्टिविटी लो मतलब आइडियली कितना हो सकता है 0। याद रखिएगा इंसुलेटर के लिए आइडियली रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस वो इन्फिनिटी होता है, एंड कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सी से अभी फ़िलहाल के लिए सी से सूचित कर रहे हैं, ये होता है 0 आइडियली। नेक्स्ट अगला एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा 8 या 18 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा 8 या 18 होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम आई होप आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा, पूरा तो मैं नहीं बता पाया लेकिन बेसिक ओवरव्यू, बेसिक एक आइडिया आपको ज़रूर मिल गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अब अपने सेमीकंडक्टर के पास। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस हमारा बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो पिछले वीडियो में बनाया और ये जो सेकेंड अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस दोनों का मैं पहले से ही जो PDF फॉर्मेट में मटेरियल है जो जिसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, आप उससे जुड़ जाइएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।